नमस्ते दोस्तों। आज का सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा या आप में से कोई है जो इंजेक्शन ले लेता है या वैक्सीनेट हो जाता है और अगर आपको यात्रा करनी पड़ती है, इफ़ यू हैव टू ट्रैवल समवेयर आउटसाइड, आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ चाहिए? खाने-पीने में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? क्या आपको आपका जो पानी है वो बाहर से पीना चाहिए या नहीं? तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोविड या कोई भी जो रोग होता है वो कुछ जगह से शरीर के अंदर आता है। कोविड है वो साँस के द्वारा अंदर आता है शरीर के। और ये कुछ दिनों तक अगर आपको हो ही जाता है, जस्ट इन केस यू गेट इन्फेक्टेड, अगर आप फिर भी इन्फेक्ट हो ही जाते हैं तो ये सबसे कुछ पहले के कुछ दिनों के अंदर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, मतलब आपके शरीर के अंदर ऊपर का जो भाग है, छाती के ऊपर का भाग, वहाँ पर रहता है। ठीक है, और वहीं पर हम इसके साथ अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान में रखें, मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके अंदर सारे वो सिम्टम्स हैं जो कोविड के होने चाहिए, यानी आपके कोविड के सिम्टम्स नहीं भी हैं, फिर भी आपको खांसी भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, आपको बदन भी दर्द कर रहा है, आपका सिर भी दर्द कर रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखें। कुछ चीज़ें हैं जो साथ में लेकर चलना बहुत अच्छा रहेगा। और खाने पीने में भी आपको कुछ परहेज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, शरीर तब अच्छा काम करता है जब शरीर के अंदर पूरी तरह से पानी होता है। जब शरीर के अंदर पानी नहीं रहता अच्छी तरह से और आपके खून में भी बहुत पानी रहता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, तो आपके शरीर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। अब ये 70 है, 80% है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, हम उसके बारे में नहीं ज़्यादा बात करेंगे। मेरी बोलने की मंशा ये है कि आपके शरीर के अंदर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सेल्स लेकर आता जाता है, आपकी जो कोशिकाओं का आदान प्रदान होता है, रसायनों का आदान प्रदान होता है, वो होता है रक्त के संचारण के जरिए। इसका मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़कर काम करती हैं, तब आपका रोग जो है वो दूर रह सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रक्त सबसे ऊपर आता है, विच मीन्स ब्लड जो होता है आपका, रक्त खून जो होता है वो सबसे ऊपर आता है। अगर ये ठीक से नहीं रहेगा आपके शरीर के अंदर, अगर ये थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, तब आपको प्रॉब्लम्स होना जायज़ है, विच मीन्स यू विल स्टार्ट गेटिंग इन्फेक्टेड वेरी सून, जस्ट इन केस यू हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू योर ब्लड। दो तीन चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आपने खून की जांच कराई हुई और आपका सीबीसी आ जाता है, सीबीसी में आपको पता चलता है आपके 3-4 आंकड़े हैं, अगर वो ऊपर नीचे हैं, तो आप सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान में रखें और आप ट्रैवल ना करें। ट्रैवल तब ना करें अगर आपकी जो जर्नी है वो 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा है। इफ़ योर जर्नी इज़ मोर देन 6-7 आवर्स, डू नॉट ट्रैवल। इफ़ इट इज़ लेस देन 6-7-8 आवर्स एंड दैट इंक्लूड्स द ट्रांजिट, इसका मतलब होता है आप घर से निकलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी से फिर एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, अपनी जर्नी लेते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, फिर वहाँ पर उतरने के बाद आप फिर 1-2 घंटे तक जो टैक्सी की जर्नी है वो लेते हैं, या 1 घंटे की जर्नी रहती है। तो ये टोटल जो कुल मिलाकर जो समय है वो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका 6 से 7 घंटे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप ट्रैवल ना करें। 7 घंटे के ऊपर हैं और अगर आपको सीबीसी में कहीं ऐसा पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन लो है, हीमोग्लोबिन अगर आपको पता चलता है आपका लो है, तब आपको कभी भी 7 घंटे के ऊपर की जर्नी नहीं करनी चाहिए। ये मैं इसका कारण बताऊंगा आपको क्या है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आयरन की वॉल्यूम। इसका मतलब होता है आपके शरीर के अंदर जो रक्त का संचार होता है, हीमोग्लोबिन आयरन दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं, वो दोनों एक साथ ही चलते हैं। आयरन के साथ ही हीमोग्लोबिन चलता है। आयरन हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ हैं जिसकी वजह से आपके शरीर को या आपका जो रक्त रहता है, रक्त कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसको लाल रंग मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये ऑक्सीजन के साथ ही चलता है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है। तो भले ही आप कोविड नेगेटिव हैं और आपने टेस्ट भी करा लिया, आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो भी नेगेटिव आई हैं, फिर भी आप 7-8 घंटे की जर्नी ना करें। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है। सो आपका हीमोग्लोबिन कम है, ये ध्यान में रखना है आपको। आरबीसी यानी रेड ब्लड काउंट, इसके अंदर भी अगर आपको कहीं पर कुछ ऊपर नीचे दिखता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कर लें और उसके बाद ही निकलें। हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है उसके बाद अगर उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड या इसके बारे में और भी आपके पास कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया, आपके शरीर के अंदर यानी आपका जो खून रहता है, मान लीजिए कि उसकी एक कोशिका है, करोड़ों कोशिकाएं रहती हैं, देयर आर सो मेनी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इनसाइड योर बॉडी। नाउ दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन इन इट। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषण रहता है, उसके अंदर हवा रहती है, ऑक्सीजन के कण रहते हैं, सभी में नहीं रहते। जब आपका जो दिल रहता है वो आपके फेफड़े से लेता है और फिर वो पास करता है आगे शरीर के अंदर। तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो खाना पीना है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप यात्रा कर रहे हैं,
तो आपको जो खाना-पीना है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार, फ्राई और मैदा ऐसा सब चीज़ें ना हो। जितना हो सकता है सुपाच्य खाना खाएँ। सुपाच्य खाना खाने से इसका मतलब होता है हल्का-फुल्का खाना खाएँ। 2-3 दिन पहले आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो जितना हो सकता है अपने घर से ही खाना लेकर चलें। सारे व्यंजन जो है वो मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको कोई रेसिपी बुक चाहिए तो मेरे पास वो रेसिपी बुक भी है। पूरी प्लांट बेस्ड रेसिपी बुक है। उसमें मिठाइयाँ भी हैं जो आप बिना तेल के बना सकते हैं, बिना दूध के बना सकते हैं। तो वो पूरी एक किताब है मेरे पास, वो आप माँग सकते हैं। पूरी देयर इज़ नो कॉस्ट टू इट, वो पूरी तरह से फ्री है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कई लोगों ने उसका लाभ उठाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने व्यंजन खुद बनाएँ, उसके अंदर जितना हो सकता है तेल ना डालें। पोहा भी है आप लोग बना सकते हैं, उपमा भी बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोयाबीन से रिलेटेड, सोयाबीन से बनाई हुई जाने वाली चीज़ें हैं, मशरूम से बनाई हुई जाने वाली चीज़ें हैं, कैप्सिकम यानी जिसको हम लोग डोबली मिर्च, शिमला मिर्च बोलते हैं, उससे बनाई जाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुबह बनाकर लेकर जा सकते हैं। ओट्स है, किनोआ है, आप फल फ्रूट लेकर जा सकते हैं। इन केस यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन द मॉर्निंग, द प्रॉब्लम दैट हैपन्स इज़, ज़्यादातर ऐसा होता है अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो क्योंकि जो सबसे कम किराया रहता है वो रात के ट्रैवल का रहता है। सुबह और दोपहर का ट्रैवल बहुत महंगा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग शाम के टाइम पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं। उसका कारण ये भी रहता है कि ऑफ़िस ख़त्म करने के बाद ट्रैवल करना ईज़ी रहता है। तो अगर आप रात की जर्नी कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके फल फ्रूट ना खाएँ, जितना हो सकता है फल फ्रूट ना खाएँ। फल फ्रूट खाने का टाइम रहता है सुबह, यानी सुबह 6 बजे से लेकर आप दोपहर में 2-3 बजे तक खा सकते हैं। फल फ्रूट खाते टाइम पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कभी भी फल फ्रूट को मिक्स ना करें। नेवर गो एंड मिक्स फ्रूट्स। आप जब फ्रूट्स को मिक्स करके खाते हैं तो वो एसिडिक हो जाते हैं। आपकी शरीर जो है, आपका जो पेट है, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है, आपका पेट जो है उस तरीके का एसिड बनाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जब फल फ्रूट रात को खाते हैं तो आपने देखा होगा उनको सुबह गैस भी होती है, उनका पेट भी बाहर आने लग जाता है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग फल फ्रूट जितना हो सकता है, एक तो सबसे पहली चीज़ मिक्स करके मत खाएँ। सुबह ही दोपहर 2 बजे तक खा लें। रात को आप निकलने वाले हैं और आपको फिर भी फल फ्रूट खाने ही पड़े तो केला लेकर जा सकते हैं आप, क्योंकि यू डोंट नीड टू गो एंड प्रिपेयर एनीथिंग। इसके अंदर कुछ बनाने की तो कोई विधि है नहीं। एप्पल आप काट कर लेकर जा सकते हैं और खा सकते हैं। पपाया है, संतरा है, ये सारी चीज़ें आप काट कर लेकर जा सकते हैं। एप्पल की एक अच्छी बात यह है कि उसमें से कुछ निकाल कर फेंकना नहीं है, आपको सिर्फ धोकर लेकर जाना है और उसको आप खा सकते हैं। केला जो है वो भी आप उसी तरीके से खा सकते हैं। ठीक है, तो फल फ्रूट लेकर जाना सबसे अच्छा रहेगा, बट ध्यान में रखें कि फल फ्रूट मिक्स करके ना खाएं। एक टाइम पे एक ही फल खा सकते हैं, इसका मतलब होता है एक प्रकार का फल। एक टाइम पे अगर आप चाहें तो 3-4 केले खा लीजिए, 2 या 3 सेब खा लीजिए, आधा पपाया खा लीजिए, आधा कलिंगड़ यानी हम जिसको बोलते हैं तरबूज वो खा लीजिए, आम खा लीजिए 2-3, बट आम और सफरचंद यानी आम और सेब ये मिक्स करके मत खाइए। पपाया और ये और वो 5-6 चीज़ों को मिक्स करके मत खाइए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप बीमार हैं ही और आपको जाना ही है, आपने कोविड का टेस्ट भी कराया, आपको पता चला आप नेगेटिव हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चला मुझे सिर्फ सीबीसी में प्रॉब्लम है, आपको पता चलता है कि आपके जो कंप्लीट ब्लड काउंट है उसी के अंदर खाली ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत हेमोग्लोबिन में ऊपर नीचे है, तब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप वो ज़रूर करके देख लीजिए और आपको पता चलेगा इससे आपकी जो ताकत है वो भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर जिनका हेमोग्लोबिन कम रहता है उनके शरीर में वैसे ही प्राण का संचार कम होता है, यानी सांस जो होती है हमारी वो कम चलती है, हवा कम जाती है, उनको ऑक्सीजन कम रहता है। हीमोग्लोबिन का मतलब ही यही होता है कि उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, उनको थकान होती होगी। तो आप ये 3-4 चीज़ें हैं, लिख लीजिए, ये कोई भी कर सकता है, सभी लोग ले सकते हैं। एक है आप अदरक जो होता है वो लेकर चलिए, ये एस्ट्रिंजेंट रहता है। कोई भी चीज़ एस्ट्रिंजेंट जो होती है वो 2 चीज़ें करती है। अगर आपको मान लीजिए कभी इन्फेक्शन होता है, आप बाहर का कुछ खा लेते हैं, कचरा खा लिया, समोसा खा लिया, भजिया खा लिया और कोई भी ऐसी कचरा चीज़ खा लिया आपने जिससे पेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, तली हुई चीज़ें जो बाहर से मिलती हैं जिसमें मैदा होता है, बहुत ज़्यादा बेसन होता है, तो उससे अगर आपका पेट खराब होता है तो आप क्या करेंगे, अदरक जो होता है आप उसको थोड़ा-सा लेकर चलिए। आप चाहें तो उसको नींबू में डालकर लेकर जा सकते हैं, जिसको हम लोग मैरिनेट करना बोलते हैं, वैसे आप नींबू और थोड़ा-सा नमक डालकर अदरक के टुकड़े रख सकते हैं। आपका पेट जब भी खराब होता है तो थोड़ा आधा चम्मच अजवाइन लेकर इसको साथ में लेकर पानी के साथ मिलाकर पी लीजिए। कोई भी चीज़ जो एस्ट्रिंजेंट रहती है, कसीली चीज़ रहती हैं, उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो नींबू भी है इसमें, नमक भी है। एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगी। इसका मतलब मान लीजिए आपके शरीर के अंदर पानी कम होता है, तो आपके शरीर के अंदर ये पानी बढ़ाने का काम करती है। दूसरी चीज़, ये डिसइंफेक्ट करती है आपके बॉडी को। इसका मतलब होता है आपके शरीर को साफ़ करने का काम करती है।
अदरक जो होता है ये ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई गंदा बैक्टीरिया गया है तो ये उसको साफ़ करने का काम करेगा। आप अपने साथ में ही ये बोतल लेकर जा सकते हैं। मैं कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ, कई लोगों को बता चुका हूँ, लोग ट्रैवल करते हैं ये बोतल लेकर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिक्योरिटी वाले आपको रोके और बोले मैडम ये क्या, आप बोल सकते हैं मेरी दवाई है, आप खुद लेकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई उन लोगों की बात जिनको प्रॉब्लम रहता है। अब वो खाए पिए क्या, तो आप अपने साथ में उबला हुआ बीट वो लेकर जा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं आप लोग, सेब खा सकते हैं, एप्पल, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको दवाई बताई ये आप लोग लेकर चले जाइए। ये सब पेट का भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग कचरा खाना शुरू कर दें। ठीक है, ये चीज़ को आप 1 चम्मच लेकर पानी में पी सकते हैं। आप यात्रा करने के पहले ले लीजिए थोड़ी गैस जाएगी आपको, बट जब तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे एयरपोर्ट के जंक्शन पर, तब तक आपकी गैस निकल चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं तब आपकी गैस निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप जब तक पहुँचेंगे तभी तक आपका सब कुछ हो चुका रहेगा। ठीक है, आपका पेट ठीक रहे उसके लिए मैंने बताया है। बीट रूट उबला हुआ लेकर जाएं और उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इससे आपको थकान भी कम होगी और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचारण अच्छी तरह से होगा। उबला हुआ बीट रूट जूस भी लेकर जा सकते हैं आप, लेकिन जूस का प्रॉब्लम ये है जब लोग पीते हैं जूस तो 1-1 ग्लास पी लेते हैं। इतना ज़्यादा बीट रूट का जूस नहीं पिया जाता, वो आपके पेशाब में भी लाल रंग बन के निकलेगा। आप जब पॉटी करेंगे उसमें भी लाल रंग की पॉटी निकलेगी। तो इतना ज़्यादा बीट रूट नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। आधे से 1 कप बहुत हो गया। 3 घंटे में आधे से 1 कप ले लीजिए आप और पूरे दिन भर के अंदर उसको फिनिश कर दीजिए 3-3 घंटे में लेकर। ये उनके लिए हैं जो बीमार हैं। अब मैं आप बाकी लोगों को बताता हूँ आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ रहती है घिया यानी लौकी। घिया लौकी जो भी बोलते हैं उसको, ओके, सो उसको बॉटल गोर्ड बोलते हैं। तो जितने भी गोर्ड्स रहते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है। ठीक है, जैसे करेला हुआ, ऐश गोर्ड हुई, स्नेक गोर्ड हुआ और बॉटल गोर्ड हुई, रिच गोर्ड हुआ, जिसको हम लोग गिलका बोलते हैं वो है, और घेवड़ा बोलते हैं उसको। बहुत बहुत अलग अलग नाम हैं इसके। तो आप गूगल भी करेंगे गोर्ड्स पता चल जाएगा, GOURDS। अव्वल तो सबसे अच्छी चीज़ है लौकी। तो जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है या अगर आप बाहर निकलने वाले हैं तो मैं आपको एक सब्जी बता देता हूँ, वो ज़रूर खाकर चलिए। सबसे अच्छी सब्जी है, इसके अंदर विटामिन ए आ गया। विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी विटामिन ए लेने से बहुत अच्छी रहती है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिल, DILL, एक सब्जी है जिसको हम सुआ बोलते हैं। सुआ हिंदी में सुआ बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको शेपू बोलते हैं। ये और लौकी दोनों को मिलाकर एक सब्जी बना लीजिए। आप जितना हो सके तेल कम यूज़ कीजिए, उसका इस्तेमाल कम कीजिए और इसको आप खा सकते हैं सिर्फ सब्जी को। अगर आपको खाना ही है रोटी के साथ तो आप अपने साथ में या तो थोड़ा चावल ले लीजिए, ब्राउन राइस लेकर चलिए आप अपने साथ में, या फिर आप मिलेट रोटी ले सकते हैं, बाजरे जवारे की रोटी। आप बोलेंगे बाजरा या जवारे रोटी की खासियत क्या है? देखिए, गेहूँ जो होता है वो शुगर को बहुत जल्दी स्पाइक करता है, ओके, और ये ट्रैफिक जाम का काम करेगा आपके बॉडी के अंदर जाकर। यानी हो सकता है आपको स्ट्रेस ज़्यादा आए। जब भी शुगर स्पाइक होते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती है। हमारा जो मस्तिष्क रहता है, मन रहता है, वो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने लग जाता है। या तो वो एक्नॉलेजमेंट ढूंढेगा या वो ऐसी कोई चीज़ ढूंढेगा जिससे उसको गुस्सा मिले, क्रोध मिले, शंका मिले, डाउट मिले। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है जितना हो सकता है। आप ऐसी कोई चीज़ लें जिससे आपका जो पानी है अंदर का वो अच्छी तरह से हेल्दी तरीके से बढ़े, और इसका प्रोटीन और उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक मिथ है जो आपके दिमाग में डाला गया है अच्छी तरह से। इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। न्यूट्रिशन यानी जिसको हम पोषण बोलते हैं, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस आते हैं, क्लोरोफिल आता है, NAC आता है, N-एसिटाइलसिस्टीन आता है और ग्लूटाथियोन आता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है। और इसका आपके प्रोटीन से ही या सिर्फ अमीनो एसिड से या कार्बोहाइड्रेट से, सिंपलर और कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ा मोटे मोटे तौर के ऊपर पोषण जो है वो आपके शरीर में जाना चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके का पोषण होना चाहिए। सबसे अच्छा जो पोषण होता है वो है उबला हुआ खाना। आप सभी लोग नहीं खाएंगे उबला हुआ खाना, तो जितना हो सकता है बिना तेल के खाना लेकर, ये आप सभी लोग ले सकते हैं। 6 से 7 घंटे की जर्नी है। आप लोग घिया जो है लौकी और सुआ उसकी सब्जी को मिक्स करके बना लीजिए, या दोनों को अलग अलग लेकर चले जाइए। 1 कटोरी भर के सुआ जो है वो खा लीजिए आप, उसके बाद 1 कटोरी भर के घिया खा लीजिए या लौकी खा लीजिए आप। ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा पम्पकिन की सब्जी आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, वो आप खा सकते हैं। स्वीट पोटैटो होता है जिसको हम लोग रतालू बोलते हैं, कचालू भी बोलते हैं कई जगह पर, और कलकत्ता में उसको क्या बोलते हैं, रंगालू। तो रंगालू खा सकते हैं आप लोग, उबाल कर लेकर चले जाइए। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का,
पोटेशियम बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के अंदर। जिनको शुगर की ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, उनको कच्चालू, रतालू, स्वीट पोटैटो खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ भी खा सकते हैं आप लोग। ये बाकी सारी चीज़ें हैं जिसकी मैंने बात की, जैसे अदरक हुआ, अजवाइन हुआ, ये पेट को ठीक रखेगा और आपके खून का यानी रक्त का संचारण भी कर देगा। अदरक की एक खासियत है कि अगर आपको जब भी सांस नहीं ठीक से आती तो कोई भी चीज़ जो एस्ट्रिंजेंट रहती है वो इन सारी चीज़ों में आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो दोनों चीज़ों से बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, स्त्री और शक्ति, शिव और शक्ति, तो दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण है। ठीक है, हमारा जो शरीर होता है बिल्कुल वैसा ही हमारे शरीर के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फूलना और संकुचन होना, ये भी दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें होने के साथ ही हमारी सांस अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है, और इसी को हम लोग जब इसका अच्छा मिलन होता है तो इसको हमसध्वनि बोलते हैं। हमसध्वनि का मतलब होता है एक ब्रीदिंग, एक वायु, एक बार प्राण अंदर जाना और बाहर निकलना, इसको एक हमसा ब्रीदिंग बोलते हैं। जब ये ज़्यादा गहरी होती है तो आपकी प्राण ऊर्जा ज़्यादा बढ़ती है। ये आप सभी लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हम खाने की भी कोई चीज़ नहीं कर सकते, हमको क्या करना चाहिए? आपको काउंट करना चाहिए कि आप 1 मिनट के अंदर 15 से कम बार सांस अंदर बाहर लेते हैं। उसका बहुत एक अच्छा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, और आप इसको कृपया अगर रिलीजियस ना बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इसको धार्मिक मत बनाने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है और ये क्रिया योग का तरीका है। आप जब सांस अंदर लेते हैं तो गायत्री मंत्र ध्यान में रखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऐसा सोचकर आपने एक बार अंदर लेना है, जिसको हम लोग पूरक बोलते हैं। रोक कर रखना है, वैसे फिर से एक बार बोलना है गायत्री मंत्र, और छोड़ते समय फिर से एक बार गायत्री मंत्र बोलना है। ये बोलते बोलते आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे अंदर, तो 5, 5 और 5 15 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट के अंदर आप 4 बार सांस लेंगे। मान लीजिए पहली बार नहीं भी होता तो ज़बरदस्ती ना करें, इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। जिस किसी की भी प्राण ऊर्जा बढ़ती है वो धीरे धीरे रोगी से भोगी बनता है और भोगी से योगी बनता है। योगी वो होता है जो 15 से कम सांस लेता है, और भोगी वो होता है जो 15 सांस लेता है, 15 या 15 से ज़्यादा सांसें लेता है। 17 और 20 से ज़्यादा सांस लेने वाला इंसान रोगी रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। मैंने आहार, विहार, प्रत्याहार, ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। पानी जितना हो सकता है गर्म या उबला हुआ पानी पिएं। अगर आप बीमार हैं तो पानी को जितना हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा अदरक ऐसा कुछ डालकर ले लें। अदरक का जूस भी आप थोड़ा हल्का सा डाल सकते हैं। अब हो सकता है आप ऑलरेडी ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही यानी गर्मियों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इतना कुछ ले नहीं। अदरक का सब्स्टिट्यूट है मिंट यानी पुदीना, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मिंट जिसको हम लोग बोलते हैं पुदीना, इसका आप जूस बनाकर लेकर जा सकते हैं। ये बॉडी को ठंडा रखता है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो अदरक का जूस ना लें, वो पुदीने का जूस और उसके साथ में आधा चम्मच सब्जा यानी स्वीट बेसिल, इसको भिगो कर ले लें और उसको धीरे धीरे करके पीते हुए जाएं। आपको एसिडिटी नहीं होगी। 5 से 6 घंटे तक आपका पेट अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। आयरन की जो कमजोरी रहती है, कई लोगों को लगता है कि बस दूध से ही आयरन आता है, दूध से कैल्शियम आता है, प्रोटीन आता है, ये बकवास बात है। दूध से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन, दूध से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम प्लांट्स में होता है, यानी हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें होता है। मोरिंगा है, स्पाइरुलिना है, बीट ग्रास है, ये सारी चीज़ें जग जाहिर हैं और आप साइंस में जाकर, गूगल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल कंटेंट इन मोरिंगा, ये आप डालकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। आपको फिर भी कोई शंका है, फिर भी कोई सवाल है, आप लोग मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने का। मेरा तात्पर्य ये है कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्ते।